ही फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स वर्क में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मर्चेंट गाइड पर नोट्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ। वैसे तो ये शॉर्ट नोट का टॉपिक है, बट अगर ट्रेड एंड कॉमर्स पे क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो आपको एक पेज मर्चेंट गाइड पर लिखना होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ, सो डैट हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों शॉर्ट नोट ही पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत में जो मर्चेंट गाइड्स थे उनके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक कर दिया गया है कि आपको साउथ इंडिया से रिलेटेड बताना है। सेकंड क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं दोस्तों, मर्चेंट गाइड पर शॉर्ट नोट्स ही है। तो आप देख रहे हैं कि छोटा सा टॉपिक है, बट ये कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये DU, इग्नू, पुणे यूनिवर्सिटी सभी में इस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि हम ह्यूमंस का नेचर ही है सोसाइटी में रहना, चाहे कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो। हम एसोसिएशंस बनाते हैं अपने हितों को ध्यान में रखकर, है ना, बिकॉज वी नो कि एकता में ही बल होता है। सब एक साथ रहेंगे तभी तो हम कुछ भी करना चाहेंगे उसको हम फोर्सफुली कर सकते हैं। इसलिए मर्चेंट्स भी अपनी संस्था बनाते हैं और उसी को दोस्तों मर्चेंट गाइल्ड कहते हैं। ये जो संस्था होती है ये उन्हें प्रोटेक्शन देती है और उन्हें पावर भी देती है। मर्चेंट्स को कुछ होगा तो मतलब सारे जो साथ वाले मर्चेंट्स हैं, एक मर्चेंट को कुछ होगा तो सारे साथ वाले मर्चेंट्स को सपोर्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं उसे प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पे, है ना, उसे पावर मिल रही है। इस फेज़ में दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं, इस समय क्या होता है, ट्रेड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है 700 to 900 AD एंड दूसरा है 900 to 1200 AD। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, ट्रेड में डिक्लाइन आता है, तो ऑब्वियसली मर्चेंट्स को ज़्यादा काम नहीं मिल रहा, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो उनका एसोसिएशन भी इस समय कमज़ोर होता जा रहा था। पर 900 AD के बाद जब सेकंड फेज़ आता है, तब तक ट्रेड क्या होता है, फिर से इमर्ज करने लगता है, स्ट्रॉन्ग होने लगता है, प्रोस्पेरस होने लगता है। तो मर्चेंट गाइल्ड भी फिर से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उभरने लगते हैं। नाउ वी सी इन गाइल्ड का फंक्शन क्या था, ये गाइल्ड क्या करते थे, ठीक है। पर फ्रेंड, उससे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपको यहाँ पर हिस्ट्री के लगभग सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम यहाँ आपका पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हम अभी क्या बात कर रहे थे, हमें करना था कि गाइड्स का काम क्या था। इस तरह के मर्चेंट्स का एक गाइड होता है, ठीक है। मतलब कोई अगर अनाज का व्यापारी है तो उनका अनाज वालों का अपना गाइड होगा। अगर कोई टेक्सटाइल का व्यापारी है, कपड़ों का, तो उनका अपना एक गाइड होगा। यानी कि आप जिस चीज़ में ट्रेड कर रहे हो उन सब का स्पेसिफिक एक गाइड बना हुआ है। और ये जो गाइड होती थी ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाती थी, जैसे कि कौन कौन लोग एलिजिबल है उनके एसोसिएशन के मेंबर्स बनने के लिए, है ना। वो मेंबर्स अगर कोई रूल वायलेट करेंगे तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो बनाते थे। अब हम देखेंगे कि ये ट्रेड गाइड जो होते थे वो कोई भी चीज़, है ना, जिसका वो ट्रेड कर रहे हैं उसका वो प्राइस भी निर्धारित कर सकते थे, ठीक है। एंड वो जो भी प्राइस निर्धारित करेंगे वो सभी मेंबर्स को मानना होगा, ठीक है। एंड गाइड चाहे तो किसी पर्टिकुलर दिन को ना कोई सामान नहीं बेचने का भी फैसला ले सकती है। अगर हम किसी मार्केट का अगर एग्जांपल ले, मान लीजिए उस मार्केट में सब्जी मंडी भी लगती है, ठीक है। एंड मर्चेंट गाइड ने ये उसके हेड ने ये डिसीज़न लिया कि ठीक है, मंडे को इस मार्केट में सब्जी तो भाई नहीं बिकेगी, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको ये बात माननी होगी और हर सोमवार को उस मार्केट में सब्जी का बाज़ार नहीं लगेगा। और अगर कोई ये बात नहीं मानता है दोस्तों गाइड का मेंबर, तो उसके ऊपर एक्शंस भी लिए जाते हैं। और ये संस्था मतलब अपने मर्चेंट्स के ना रिलीजियस इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हज़ारों लोग इसके मेंबर्स होंगे तो चीज़ों को डिसाइड कौन करता है। अब हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए वोटिंग मतलब तो पॉसिबल नहीं है ना, तो मतलब कैसे हर चीज़ों के लिए।
तो एक्चुअली में उन्हीं मर्चेंट्स में से एक जो है वो लीडर्स चुना जाता है, जो कि उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। यह लीडर सबकी सहमति से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है एंड पनिशमेंट भी डिसाइड करता है कि अगर किसी ने गाइड की बात नहीं मानी तो उन्हें वो सज़ा भी दे सकता है एंड सज़ा के तौर पर वो कुछ मेंबर्स को निकाल भी सकता है उस ग्रुप से। सो हम देख रहे हैं कि गाइड जो है दोस्तों वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका एक डिसिप्लिन होता है जो कि सबको मानना होता है और हर मुश्किल में यही गाइड अपने हर एक मेंबर को सपोर्ट करता है, चाहे वो फिज़िकली हो या इकोनॉमिकली हो। ठीक है, ये सपोर्ट करता है, मतलब प्रोटेक्शन देता है। अगर किसी मर्चेंट का कोई लोकल ऑफिशियल अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है ना, तो ये मर्चेंट जो गाइड है दोस्तों, यही संस्था उसके विरुद्ध आवाज़ उठाती है और साथ मिलकर उसके अगेंस्ट लड़ती है। ये तो गाइड का हमने फंक्शन जाना, वो क्या क्या करता है, कैसे करता है ना। अब देखते हैं कि इस गाइड का दोस्तों बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको निगमा कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, समूहा कहते हैं, सार्था कहते हैं और समघ भी कहते हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। निगमा जो है दोस्तों ये कारवान मर्चेंट्स का ग्रुप था। मतलब वैसे मर्चेंट्स जो एक साथ ट्रैवल करते हैं एक देश से दूसरे देश। इन शॉर्ट आप समझ लो कि वो मर्चेंट्स जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं दूसरे देश, उसे हम कहते हैं निगमा। फिर आते हैं श्रेणी। श्रेणी जो है वो एक प्रोफेशन वाले लोगों का ग्रुप था। लाइक ट्रेडर्स की श्रेणी होती थी अलग, मनी लैंडर्स की अपनी श्रेणी होती थी। तो जो श्रेणी है वो आपका बस इस पे बेस डिवाइड है कि आपका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, ट्रेडर्स है आप, मनी लैंडर है, जैक क्यों क्या है। ठीक है, हो सकता है इसमें इन ट्रेडर्स में ना दोस्तों हर तरह के ट्रेडर्स इन्वॉल्व थे। तो ये हम देख रहे हैं, ये बड़ा ग्रुप हो गया श्रेणी जो है। ठीक है, फिर एक हम देखते हैं मना सोलासो। ठीक है, नाम की एक किताब है। इसमें बताया गया है कि कुछ मर्चेंट्स गाइड अपने ट्रूप्स यानी कि सैनिक भी रखते थे अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो मना सोलासो जो बुक है उसमें लिखा गया है कि मर्चेंट गाइड जो है वो अपने ट्रूप्स भी एम्प्लॉय करते थे अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेड करते समय है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते तो ज़्यादा समय इसका भी तो डर होता है कि कोई चीज़ों को छीन ले, अटैक कर दे, तो उससे बचने के लिए अपने सैनिक भी रखते थे। एंड साउथ इंडिया के एक इंस्क्रिप्शन में वनिका मंडला वर्ड मिलता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों लोकल मर्चेंट का गाइड ही लगता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, आप श्योरिटी नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि ये वनिका मंडला उन्हीं के लिए यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपके लिए ही बनाती हूँ, तो आपकी ज़रा सी भी हेल्प हो रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पर नोट्स चाहिए दोस्तों, तो वो भी हमें आप कमेंट करके बताएं। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे इन गाइड्स को, क्योंकि स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चंस में साउथ इंडिया भी मेंशन रह सकता है, तो हम थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। 10th सेंचुरी के बाद साउथ इंडिया में भी खेती बाड़ी जो थी वो काफ़ी बढ़ने लगी थी, एग्रीकल्चर काफ़ी बूस्ट हो रहा था। ट्रेड भी होने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली साउथ इंडिया के अगल बगल में तो इतने सारे पोर्ट्स हैं ना, तो वहाँ तो ट्रेडिंग और अच्छी होगी। तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग हो रही है तो मर्चेंट्स होंगे तो उनकी गाइड की भी ज़रूरत पड़ेगी, मर्चेंट्स की संस्था की भी ज़रूरत होगी। तो मर्चेंट की बहुत सारी संस्था बनती हैं एंड इन्हीं गाइड्स के बारे में इंस्क्रिप्शन में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ऐसे से आप समझिए इंस्क्रिप्शंस में इनके बारे में लिखा हुआ मिलता है, मतलब मर्चेंट गाइड्स कितने इंपॉर्टेंट थे और इनका कितना अच्छा पोजीशन था। तो समया नाम यूज़ हुआ मिलता है एक इंस्क्रिप्शन में। समया का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबकी सहमति से बना हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो। मतलब कि उसके मेंबर्स अगर कहे कि हाँ हम सब इन रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे, ठीक है, तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सबकी सहमति हो गई। ठीक है, तो ये मिलता है समया नाम यूज़ किया हुआ। साउथ इंडिया के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्चेंट गाइड है दोस्तों, ये आप अपने आंसर में ज़रूर लिखना। एक है आया वोले एंड दूसरा है मनी ग्रामन। एंड फ्रेंड, इस तरह के कोई भी जो कीवर्ड्स होते हैं ना, आप जब अपने आंसर राइटिंग करो तो उसको हाईलाइट कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका एक एक लाइन पढ़े। तो जो भी आपको लग रहा है कीवर्ड्स है, आप उसको मतलब इंडिकेट कर दो ब्लैक पेन से, ठीक है, या पेंसिल से। आगे देखते हैं। अयावोल को और भी कुछ कहते हैं,
इसे कहते हैं द 500 स्वामी ऑफ ए होल। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये संस्था बस ट्रेडर्स के लिए थी। चाहे आप किसी भी कमोडिटी का ट्रेडिंग कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। बस आप ट्रेडर होने चाहिए, देन यू कैन बी अ मेंबर ऑफ अयावोल गाइल्ड। सो इसमें जो है बहुत अलग अलग जगहों के लोग इसके मेंबर्स थे, अलग अलग धर्म के मेंबर्स थे, है ना, अलग अलग जाति के लोग थे इसके मेंबर्स। तो ये एक बहुत बड़ी होती थी, इसलिए इसे नाना देसी भी कहा जाता है। नाना का मतलब हम समझ रहे हैं ना, नाना प्रकार के मतलब डिफरेंट, है ना, और देसी मतलब अलग अलग जगह के, यानी कि अलग अलग जगहों के मर्चेंट्स का ये एक गाइल्ड था। कौन? अयावोले, जिसे कि हम नाना देसी भी कहते हैं। इन अयावोले जो गाइल्ड है उसका इन्फ्लुएंस दोस्तों सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं था, बल्कि बाहर के देशों के इंस्क्रिप्शन में भी इनका नाम मिलता है, लाइक बर्मा, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, मतलब साउथ इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं ये सारे, इन देशों का जो इंस्क्रिप्शन है ना उसमें भी इनका मेंशन मिलता है। सो इससे हम देख रहे हैं कि गाइड का कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन था, कि वो वहाँ तक के एरिया में उसका इतना इंपॉर्टेंट पहुँच था, है ना, कि उसके इंस्क्रिप्शन में इनका नाम लिखा हुआ मिल रहा है। सो इतनी अच्छी पहुँच है, इतना अच्छा बिजनेस है अयावोल गाइड का, तो ऑब्वियसली इसके मेंबर्स के पास काफ़ी ज़्यादा वो रिच भी होंगे, पैसा भी होगा, पावरफुल भी हो गए होंगे। तो वो समय चक्रवर्ती नाम का ना एक टाइटल अडॉप्ट करते हैं, एंड इसका मतलब होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का एम्पायर। ठीक है, तो आप देख रहे हो उनका पोजीशन कितना स्ट्रांग हो चुका है कि उन्होंने क्या टाइटल अडॉप्ट किया, समय चक्रवर्ती। मनी ग्रामन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइड था साउथ इंडिया का। और इस इम्पॉर्टेंट गाइड एक और इम्पॉर्टेंट गाइड है दोस्तों, उसका नाम है अंजू वनन। अंजू वनन जो है दोस्तों, ये फॉरेन मर्चेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि विदेशी जो व्यापारी थे उनका ऑर्गेनाइजेशन था, जो लोकल साउथ इंडिया के जो मर्चेंट्स थे उनसे ये इंटरेक्ट करते थे। ठीक है, उसमें अयावोल, मनीग्राम, इन सभी से वो इंटरेक्ट करते थे। ठीक है, ऑब्वियसली अब वो फॉरेन मर्चेंट्स इंडिया में आएंगे तो इंडिया में, साउथ इंडिया में तो यही सब थे, है ना, अयावोल, मनीग्राम, इन सबसे वो इंटरेक्ट करते थे। फ्रेंड्स, आप इन नोट्स पर पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं, ये मेरे खुद के अपने असाइनमेंट्स हैं दोस्तों। एंड प्लीज़ आपको ये अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लास्ट में हम वाइंड अप करते हैं एक कंक्लूज़न के साथ। गाइल्ड मर्चेंट जो है, गाइल्ड जो था वो मर्चेंट्स का एसोसिएशन था जिसके अपने रूल्स होते थे। गाइल्ड जो है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह, यानी कि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता था। साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हमने देखा कि वहाँ भी काफ़ी वास्ट ट्रेडिंग नेटवर्क था, एंड उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी थे मर्चेंट्स के। एंड इन गाइड्स के जो चीफ होते थे दोस्तों, वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस पाने के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा फेवर पे पाने के लिए ना वहाँ के राज घरानों यानी कि रॉयल हाउसेस से अच्छा संबंध बना के रखते थे। एंड अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ये गाइड थोड़ी बहुत चापलूसी किया करते थे राजघरानों की। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो आप हमें वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। सो थैंक यू।